ना दूसरे ममालिक हैं वो कहते हैं कि आओ हमारे मुल्क को आबाद करो, लेकिन हम जी। जो है अपने मुल्क से नौजवानों को के लिए ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वो नौजवान जाना चाह रहे हैं। नौजवान आपका जा रहा है, आपका टैलेंट जा रहा है, कब तक जाएगा? रोक लें इस टैलेंट। वी हैव द पॉलिसीज। गवादर में बहुत काम है, आपकी नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप लगाएं, जितने प्रोजेक्ट्स आप नए लगाएंगे उसके अंदर जो है वो आप फिर आपके मौके बहुत निकलेंगे, देख लीजिएगा कि ना गवादर मंसूबा है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वहाँ क्या हो रहा है उसमें फिफ्थ पिलर जो है वो कैसे काम? देखिए सजेशंस है ना, वो तो मैंने आपको कहा बहुत लंबी डिबेट है, इसका पार्ट 2 कर लें, हम आपको बता देंगे कि अगला पार्ट क्या क्योंकि हम जो है ये खामियां तो हम सुनना चाहते हैं ना कि किस तरह से हुकूमत जो है वो रुकावट बन रही है। देखिए ग्वादर में आपके नए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त के एक अच्छा खासा शहर आप आबाद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको ईज करता है, वो कहता है मेरे मुल्क को आबाद करो, ग्वादर कहता है आओ मुझे आबाद करो। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज के साथ मैं हूं बुशरा बट नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ ब्रेन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सीईओ काशिफ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे फिफ्थ पिलर यानी कि पाकिस्तान इकोनॉमिक मूवमेंट के बारे में, जो कि मेड इन पाकिस्तान के विजन को फरोग देने के लिए एक इनकलाबी कदम है। और ये जब मैंने देखा और इसको पढ़ा तो मुझे तो बड़ा जबरदस्त ही आइडिया लगा। अब इसके अंदर मजीद क्या क्या चीजें हैं और किस तरह से हम मेड इन पाकिस्तान को फरोग दे सकते हैं, तमाम चीजें इन्हीं से जानेंगे। बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो इसमें जब हम देख रहे थे कि मेड इन पाकिस्तान की चीजों यानी हम अपनी चीजों को फरोग देंगे, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा ही ये तस्वुर है, तो बताइएगा कि फिफ्थ पिलर पहले तो है क्या? फिफ्थ पिलर जो है जी ये बेसिकली पाकिस्तान इकोनॉमिक मूवमेंट है और इसका जो बुनियादी तस्वर है वो हमारे जो चेयरमैन है आबिद भट्ट साहब, वो बड़े इंटेलेक्चुअल बंदे हैं और एक बहुत कामयाब कारोबारी है, बिजनेसमैन है। और इस फिफ्थ पिलर का बेसिक जो एक नैरेटिव है वो समझना पड़ेगा, वो है क्या? वो हमारा ये है कि वी बिलीव इन दिस कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी तब चलती है जब उसका बिजनेस ग्रो करता है। तो बिजनेसमैन और बिजनेस कम्युनिटी ही फिफ्थ पिलर है बेसिकली। वो है पांचवा सतून। ठीक है जी, जो अगर वो पांचवा सतून नहीं है तो बिजनेस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तब आप ये देखें कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, कोई भी मुल्क हो तो वहां पर आपका मुल्क चलता कैसे? आपका मुल्क चलता है बिजनेस के बिहाफ। तो आपके जब बिजनेस ग्रो करता है अल्टीमेटली तो हर गरीब अमीर सब ग्रो करते हैं, तो वो मौके फिर पैदा होते हैं। मतलब ये चीज जो है वो अभी तक हमें नहीं पता थी कि जो समझ आ गई, मतलब बिजनेस ग्रो करेगा तो छोटे से लेकर बड़ा हर शख्स जो है वो खुशी से जिंदगी गुजारेगा। जी अल्टीमेटली देखें फिफ्थ पिलर का मतलब यही है कि बिजनेस इसको ओन करें, मान जाएं कि हाँ बिजनेस इस वक्त जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है इसकी कोई इज्जत है। इज्जत नहीं देते ना, हमें शिकवा ये है कि चलता भी मुल्क बिजनेस की वजह से है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा रोल है उसका इकोनॉमी में। और उसके बाद क्या होता है कि जी उसको इज्जत भी नहीं देते। तो ये तो हम आपसे सुन रहे हैं ना कि हुकूमत जो है बिजनेसमैन को ही मतलब साइड पे कर रही है। साइड पे करने का मतलब ये है कहने का कि आप फर्ज करें कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो बिठाएं ना, बातचीत करें, मतलब एतराजात हैं, सजेशंस हैं, मतलब बिजनेसमैन से पूछा नहीं जाता। हाँ जी सजेशंस है, अपने सजेशंस को माने, उस पर डिबेट करें। ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस करें, वो करके हमें बिठाएं। उसके बाद अल्टीमेटली हम सबका मिशन क्या होगा? सिर्फ ये कि हमारा मुल्क बने। जाती मफाद नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब मुल्क बनेगा तो आप भी बनेंगी, मैं भी बनूंगा, हम सब इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हम होता है ना कि हम कहते हैं कि अमीर है अमीर होता चला जाएगा, गरीब है गरीब होता चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये सवाल हमने उनसे पूछ लिया है कि ग्रो जो है वो सबकी ग्रोथ आपस में मिली हुई है, एक नीचे वाला तबका जो है, ये नेटवर्किंग है जी, मतलब सब लोग जो है वो तरक्की करेंगे। अब सर सिर्फ मुझे ये बताइएगा, हुकूमत की अभी की अगर हम पॉलिसियों की बात करें तो वो कौन सी ऐसी पॉलिसियां हैं या फिर उनमें खामियां हैं जो कि मेड इन पाकिस्तान को फरोग देने में रुकावट कर रही हैं? देखिए पॉलिसीज कोई एक है। अच्छा, इस पे तो बहुत लंबी डिबेट है। बहुत लंबी डिबेट है कि क्या मतलब ऐसी कौन सी पॉलिसी जो ठीक है। हम सिर्फ खबरों में सुनते हैं कि ये हमने सोचा, ये किया कब है? तो उसी चीज को तो हम कह रहे हैं
कि हमें हमारे साथ बैठे हैं, हम बैठ के डिस्कशंस करते हैं और उसको फिर जो अच्छी बात हो उसको अपनाएं, और फिर जो समझ में नहीं आती उसको हम चेंज, उस मॉडल को भी चेंज करें, लेकिन अल्टीमेटली हमारी बात सुने। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी। हुकूमत सिर्फ बातें कर आपका रही है। देखिए ना, गवादर मंसूबा है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहां क्या हो रहा है? उसमें फिफ्थ पिलर जो है वो कैसे काम करेगा? देखिए सजेशंस है ना, वो तो मैंने आपको कहा बहुत लंबी डिबेट है, इसका पार्ट 2 कर लें, हम आपको बता देंगे कि अगला पार्ट क्या क्योंकि कहता है। हम जो है ये खामियां तो हम सुनना चाहते हैं ना कि किस तरह से हुकूमत जो है वो रुकावट बन रही है। देखिए ग्वादर में आपके नए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस वक्त के एक अच्छा खासा शहर आप आबाद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया आपको ईज करता है, वो कहता हो मेरे मुल्क को बात करो, ग्वादर कहता है आओ मुझे बात करो। कैसे? ऐसे कैसे? ऑस्ट्रेलिया बनाता है ना, ठीक है। अभी कनाडा ने जो है वो पॉलिसीज बनाई हैं कि जो आपके स्किल्स बेस्ड वीजे, उन्होंने इसकी कैटेगरी बना दी है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट मूवमेंट। तो ग्वादर भी इंतजार कर रहा है कि कोई ऐसी स्मार्ट मूवमेंट हो कि मुझे आओ बात करो। मतलब लोग जो है इस एक बात में सारी चीजें शामिल है कि कैसे बात करो, फिर वो तो बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली उसको प्रॉपर बात करो। मतलब ये तो आपने बात बता दी ना। दूसरे ममालिक हैं वो कहते हैं कि आओ हमारे मुल्क को बात करो, लेकिन हम जो है अपने मुल्क से नौजवानों को के लिए ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि वो नौजवान जाना चाह रहे हैं यहाँ से। जी, नौजवान आपका जा रहा है, आपका टैलेंट जा रहा है, कब तक जाएगा? रोक लें इस टैलेंट को। वी हैव द पॉलिसीज। गवादर में बहुत काम है, आपकी नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप लगाएं, जितने प्रोजेक्ट्स आप नए लगाएंगे उसके अंदर जो है वो फिर आपके मौके बहुत निकलेंगे, देख लीजिएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक बंदा ग्रो करेगा, ऑटोमेटिक ग्रोथ उसकी हो जाएगी। और फिर क्या होगा? आपका मुल्क आबाद कैसे होगा? अल्टीमेटली हर बंदा टैक्स नेट में आएगा, वहां बैठ के टैक्सेस लगाए। अगर फर्ज करें कि हमारी आज पाकिस्तान, एक मिसाल दे रहा हूं कि 100 पे है और आप उसको 200 पे ले जाते हैं, तो टैक्स तो आया, तो ग्रो तो मुल्क किया, तो वो तो कारोबारी बिजनेस तबका रेडी है टैक्स देने के लिए। ठीक है, वो सिर्फ चाहता क्या है कि पॉलिसीज अच्छी बनाए। मतलब हुकूमत के साथ जब गवादर को आबाद करें, कैसे, ये हम पार्ट 2 में बताएंगे। बस डन हो गया, क्योंकि अब हमारा भी इंटरेस्ट जो है वो सुनने के लिए पैदा हो रहा है कि मतलब किस तरह से हुकूमत हमारी आए रोज कहती है, लेकिन हमें कोई अपॉर्चुनिटीज अपने लिए नजर नहीं आती हैं। तो अभी फिर हम आपको भी बताएंगे कि किस किस तरह से अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि हुकूमत के साथ आप बैठना चाहते हैं, तो हुकूमत को कोई मैसेज देंगे? हुकूमत को यही हमारा बड़ा हम्बल मैसेज है, सिट विद अस, वी हैव पॉलिसीज, वी हैव प्लान्स, एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय कंट्री we should be together under one roof, एक छत के नीचे सब बैठो, काम करो अपने मुल्क के लिए, and we are ready for that। हम वेलकम करते हैं सबको और उम्मीद करते हैं कि हमें भी वेलकम करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बड़ा जबरदस्त इन्होंने मैसेज दिया। और जैसे कि फिफ्थ पिलर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये आइडिया ही सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है कि इसमें अमीर गरीब सब लोग जो हैं खुशहाल होंगे अगर तो ये गवर्नमेंट के साथ इनके मामला तय पा जाते हैं। और हमारी दुआ है कि ऐसा हो जाए ताकि जो हमारा नौजवान है, टैलेंट है, वो बाहर ना जाए, बल्कि पाकिस्तान में इतने मौके उनको मिल जाएं कि वो पाकिस्तान में ही रह के सब कुछ जो है कमा सकें। अच्छा, तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि पार्ट 2 हम जरूर लेकर आएंगे और उसमें क्या क्या मौके हो सकते हैं वो चीजें जानेंगे, और हुकूमत के बारे में काफी सवाल आता है वो भी उसी में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह।